लोग रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारी ज़्यादा हुई। कैंसर एक्चुअली में होता क्या है? अपने शरीर के अंदर की कोशिकाएं, उन्हीं कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाओं का असामान्य बेतरतीब वृद्धि होना और उसमें एक क्षमता आ जाना कि एक अंग से दूसरे अंग में चली जाए, इसी को कैंसर कहते हैं। बहुत लोगों से सुना है कि उनके बॉडी में कोविड-19 का जो वैक्सीन लगा था वो उसका साइड इफेक्ट हुआ है उनको, तो क्या ये सच में है? कोविड के कारण हार्ट अटैक की संख्या बढ़ी, इसमें कोई दो नहीं। जो कोविड-19 जो लोग रिकवर हुए, चलते फिरते जिम में कई जगह हार्ट अटैक हुआ। हिंदुस्तान में महिलाएं सेंटर है फैमिली की, वो अपने को लास्ट पायदान पे रखती है। सर, एक होता है कि मैं इस एज तक तो मैं पतली थी, इसके बाद मेरा सडनली बढ़ गया और मुझे पता भी नहीं चला और मैं खुद को रोक भी नहीं पाई या पाया। तो ये सडन जो होता है उसका क्या रीज़न? हम अपने आप को बाहरी रूप से तो बहुत ठीक रखते हैं, फिट रखते हैं, लेकिन इंटरनल कोई ध्यान ही नहीं दे पाता। तो अगर हमें हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखना है, अगर हमें इंटरनल खुद को ठीक रखना है, तो हमें क्या करना चाहिए? आयुर्वेद कहता है सम दोष सम अग्नि सम धातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वास्थ्य विधीयते। मतलब इस सारी चीजों का दोष मल धातु क्रिया सारी सम अवस्था में हो, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न हो, यही स्वास्थ्य है। कई हेयर स्पेशलिस्ट का ये कहना है कि हेयर कलर करवाना कुछ गलत नहीं है और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। एक बार बताइए कि उनका धंधा कैसे चलेगा अगर वो सच बता देगा। ट्रस्ट द डॉक्टर, डोंट ब्लाइंड ट्रस्ट। एक डॉक्टर के एथिक्स क्या होने चाहिए? लिटरल मीनिंग ऑफ डॉक्टर इज टीचर। होता है यूट्रस कैंसर भी होता है, तो वो कैसे डिटेक्ट करें? यूट्रस कैंसर दो पार्ट में समझिए। ओके। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसको सर्विकल कैंसर कहते हैं, जी और बच्चेदानी सर, सैनिटरी पैड जो होते हैं, क्या उसके यूज़ से भी यूट्रस कैंसर हो सकते हैं? बहुत सारे वुमेन्स की मेंटालिटी होती है कि उनका अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा नहीं है तो वो करते हैं कि एक पैड यूज़ किया है तो वो कंटिन्यू रखे, तो उसके भी यूट्रस कैंसर के कारण बन सकते हैं, राइट? बिल्कुल कैंसर। और पीरियड्स के टाइम पे क्या प्रोसेस होना चाहिए अपने आप को हाइजीन रखने के लिए? प्लांट बेस्ड फूड ऑलवेज आपका प्रोटेक्टिव होता है। फीमेल हाइजीन, जी। फीमेल हेल्थ के लिए। कप हम यूज़ करते हैं, अगर आप रात को उसको पहनकर सो गए तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर का कारण बनता है। ये मिथ है। इतना ज़्यादा सेक्स को एक स्टिग्मा बना के रखते हैं, पूरे समय बच्चों के दिमाग में वही घूमता रहता है। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है या यूट्रस कैंसर होता है, ये किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में होता है या फिर कभी भी हो जाता है? सर, अगर हो गया है किसी को कैंसर तो उसको कैसे वो रिड्यूस कर सकते हैं? डोंट पैनिक, टेक सेकंड ओपिनियन, ट्रस्ट योर डॉक्टर, डोंट जी। ब्लाइंड ट्रस्ट। बॉडी में जो डेफिशिएंसी होती है, क्या उसके लिए हमें फूड सप्लीमेंट्स का यूज़ करना चाहिए? नो फूड सप्लीमेंट, सप्लीमेंट द फूड। कोई भी एक विधा, आयुर्वेद ही सही, अगर ये रिकमेंड करता है कि मैं मरीज ठीक कर दे रहा हूँ सिर्फ आयुर्वेद की दवा से, उसको मैं चैलेंज देता हूँ। ठीक हो जाएगा, मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ के उसको फॉलो करूँ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू ड्रीम पॉडकास्टर। मैं सपना चौबे आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने कई लोगों की हेल्प की है। इतना ही नहीं, बल्कि वो बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी हैं और एक बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं जो बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं इस एपिसोड में कवर करने वाली हूँ, वो है वुमेन हेल्थ हाइजीन। दोस्तों, ये टॉपिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। मराठी में हम कहते हैं मुलगी शिकली प्रगति झाली, लेकिन क्या हम इसको सच में अप्लाई करते हैं? तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है समाज में, वो है यूट्रस कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। और जहाँ तक हर किसी वुमेन में पाया जाता है और इसके होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारे लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है और कैसे नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम क्या सावधानी बरत सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं इस पॉडकास्ट में कवर करने वाली हूँ। तो स्पेशली मैं सारे वुमेन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं या फिर आप अपने बहन, बेटी या मॉम को, किसी को भी हेल्दी देखना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट विथ डॉक्टर अंशुमान सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका इस पॉडकास्ट पर। एंड सर, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला, क्योंकि आज मुझे लगता है इस एपिसोड में जो लोगों को मिलने वाला है वो एक्सट्रीम लेवल के नॉलेज होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्चुअली जेन्युइन क्वेश्चन है बहुत सारे वुमेन्स के भी और कई ऐसे फैमिली के जो शायद वो अपने डॉक्टर के साथ बैठकर वो आंसर्स नहीं मिलते हैं उनको। तो सर, बिकॉज मैंने सुना है और मैं जानती भी हूँ पर्सनली कि आप बहुत सारे कैंसर पेशेंट पे भी आपने काम किया है, तो सर सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि कैंसर एक्चुअली में होता क्या है? धन्यवाद, आपने पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया। ये कैंसर को मॉडर्न मेडिसिन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, ओके। फिर उसको सामान्य भाषा में लाते हैं,
ठीक है। डेफिनेशन कहता है एबनॉर्मल पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ आवर ओन बॉडी सेल्स ओके। विद द पोटेंशियल टू माइग्रेट फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर इज कैंसर। ओके। अब इसको साधारण भाषा में कर लेते हैं। अपने शरीर के अंदर की कोशिकाएं कितनी हैं? सेल शरीर के अंदर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स हैं। राइट। ट्रिलियन। और सारे बिल्कुल एक दूसरे से सामंजस्य में काम कर रहे हैं। ओके। उन्हीं कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाओं का शरीर के अंदर की कोशिकाओं का असामान्य बेतरतीब वृद्धि होना और उसमें एक क्षमता आ जाना कि एक अंग से दूसरे अंग में चली जाए, इसी को कैंसर कहते हैं। ओके। और इसको सर, समझने के लिए हाँ, मान लीजिए दिल्ली की आबादी है लगभग 3 करोड़। जी। 3 करोड़ लोग रह रहे हैं, एक दूसरे को रेस्पेक्ट से कर रहे हैं, ऑर्डर बाय लॉज फॉलो कर रहे हैं। ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है। इनमें से कुछ लोग टेररिस्ट बन जाए, आतंकवादी बन जाए और ये एक दूसरे को मारने लगे, जी। एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने लगे, ये कैंसर है। ओके। और सर ये होता कैसे है? हाँ, अब ये हुआ क्यों, टेररिस्ट बना क्यों? हाँ। ये एक मेटाफरिकल है, उपमा बिल्कुल, है। बिल्कुल। आतंकवादी का कोई नस्ली नहीं कि सेल आतंकवादी हो गए, राइट। लेकिन क्यों ऐसा हुआ? हर दिन हर इंसान के शरीर में कैंसर सेल्स बनते हैं, ओके। लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम है, जिसको आप कह सकते हैं बॉडी का पुलिस मैकेनिज्म, ये उसको पकड़ता है, ओके। ठीक करता है। अगर ठीक नहीं हो रहा तो किल कर देता है उस सेल को। ओके। लेकिन कभी प्रताड़ना मतलब इंसल्ट हमारे बॉडी के ऊपर ज़्यादा होने लगे, वो इंसल्ट किसी फॉर्म में हो सकता है, टोबैको, अल्कोहल, फूड, नींद की कमी होना या कोई भी प्रदूषण, कोई कुछ भी हो सकता है। ओके। अगर होने लगे तो ये कोशिकाएं प्रताड़ित होते होते एक डिफेंस सिस्टम को बाईपास कर दे ओके। और बहुत तेजी से पनपने लगे। एक ये Right. संभावना हो सकती है, या आपने अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया, आपका डिफेंस सिस्टम जो इम्यून सिस्टम है ये कमजोर होने लगे, राइट। तो ये चेक बैलेंस नहीं करेगा जो पुलिस का काम था और आपका कैंसर पनपने लगेगा। ओके। जब 10 to power 9 सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर बनेगा। ओके। तो इंसान को कब पता चलता है? जब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर बन चुका होता है, लेकिन शुरुआत तो बहुत पहले हो गई। राइट। यही कैंसर है। तो सर ये जो हमारा जो डिफेंस सिस्टम होता है उसको बिल्ड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी हमें दिया गया है, प्रकृति प्रदत्त है। ओके। इसी कारण देखिए, उदाहरण के तौर पे लीजिए एक एड्स का मरीज, उसका डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया। जी। अब उसको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन्फेक्शन हो रहा है, दवाइयाँ लेते रहता है। एक नॉर्मल इंसान घुले बिना मास्क के खुले में घूमता है, जी। कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, राइट। कुछ भी खा ले रहा है, राइट। क्या है प्रोटेक्शन? ये डिफेंस। राइट। तो डिफेंस सिस्टम हमारे बॉडी को ऐसा दिया गया कि हमें प्रोटेक्ट करे। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जी। उस डिफेंस सिस्टम को खत्म करें, डिस्ट्रॉय करें, और उसको जो पोषण के लिए चाहिए, उसको जिंदा रहने के लिए, उसको सुचारू रूप से काम करने के लिए, उसको हम बर्बाद करते हैं। ये बर्बाद आपके खाने की गड़बड़ी से हो सकता है, किसी भी व्यसन से हो सकता है, प्रदूषण से हो सकता है, आपके लाइफस्टाइल में गड़बड़ी से हो सकता है। उसके कारण आप बर्बाद करते हैं। आप बढ़ा नहीं सकते हैं डिफेंस सिस्टम को। डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी हमारे पास उपयुक्त दिया हुआ है, ओके। और टाइम टू टाइम उसकी मेमोरी रिचार्ज होती है। आप सोच सकते हैं इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी है हमारे बॉडी में राइट। कि मेमोरी भी रिचार्ज होती है। मतलब कोरोना वायरस आया तो पहले नया वायरस था, हमारा डिफेंस सिस्टम उसके लिए पता नहीं था उसको, राइट। लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस कॉमन हुआ, डिफेंस सिस्टम अब पहचानता है उसको। एग्जैक्टली। अब देखिए कोविड अभी थोड़ी खत्म हो गया है, अभी भी है समाज अभी में। भी है, आप राइट। बिना मास्क के घूम रहे हैं, क्यों? राइट। आपका डिफेंस सिस्टम पहचान रहा है उसको, कोविड वायरस को पकड़ता है, किल कर देता है। राइट। सिंपल है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। डिफेंस सिस्टम प्रकृति प्रदत्त है। इंसान को जो चीजें मिल जाती है ना, उसकी कीमत नहीं है, और जो Exactly. नुकसान है, जो नहीं मिल रहा, उसके लिए इंसान लालायत थी। इस पर मैंने एक रचना लिखी थी, जी। जो मिल जाए वो सोना है, जो मिल जाए वो मिट्टी है, जो पा न सके वो सोना है। Right. निर्मल मन हो जा रे मानस, कब तक इस तरह रोना है। बिल्कुल सर। हर इंसान उसके लिए रो रहा है जो मिला नहीं है। जो Right. मिला है उसकी कदर करो उसकी कदर करो। और स्वस्थ रहोगे। बिल्कुल सर। अभी आपने कोविड-19 की बात करी, तो मैंने बहुत लोगों को सुना है, बहुत लोगों से सुना है कि उनके बॉडी में कोविड-19 का जो वैक्सीन लगा था वो उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ है उनको। तो क्या ये सच में है? क्या बॉडी ऐसे रिएक्ट करती देखिए, है? इंडिया में तो कोई रिसर्च हुआ नहीं है। Okay. इंडिया में बार बार रिसर्च करने कहा जा रहा है। एम्स ने रिसर्च करके तो जो बताया, आईसीएमआर के साथ किया था, उसमें बताया कि इसका साइड इफेक्ट नहीं है। ओके। बिल्कुल मानना संभव नहीं है, क्योंकि यूके रिसर्च में आया साइड इफेक्ट है, यूएस के रिसर्च में आया साइड इफेक्ट है। फार्मा लॉबी के गेम को समझना पड़ेगा। ठीक है। फाइजर ने बहुत पहले एस्ट्राजेनेका पे उछाला था,
मोडर्ना और फाइजर की कंपनी जो थी mRNA वैक्सीन बना रही थी। जी। mRNA वैक्सीन का ये साइड इफेक्ट 2021 में पता चल गया था ओके। कि क्लॉट कराता है, लेकिन ये मामला बाद में कहीं नहीं उठाया गया। एस्ट्राजेनेका कंपनी यूके की है, राइट। और ये जो बड़े बड़े कंट्री हैं जिनकी फार्मा लॉबी, उनमें अपने में बहुत बड़ा गेम चलता रहता है जो आम जनता को पता भी नहीं चलता है। जी। फिर इस मामले को, एस्ट्राजेनेका के मामले को उठाया गया, ओके। उसमें क्लॉट बना, इसमें भी क्लॉट बना। क्लॉट वैक्सीन में बनेगा, ओके। ठीक, लेकिन ये क्लॉट क्या इतना बनेगा कि हार्ट अटैक करा देगा? उससे ज़्यादा क्लॉट बनता है कोविड में। ओके। कोविड के कारण हार्ट अटैक की संख्या बढ़ी, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये Right, बिल्कुल बिल्कुल एस्टेब्लिश सर। है। इसलिए आपने देखा भी हो कोविड-19 जो लोग रिकवर हुए, चलते फिरते जिम में कई जगह हार्ट अटैक हुआ। वैक्सीन कोविड-19 से प्रोटेक्शन दे रहा है तो फायदा ज़्यादा दिया, लेकिन कि कोविड-19 का ही वैक्सीन है तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट इसमें आए, ओके। जिसमें क्लॉटिंग का इफेक्ट आया, जिसमें बहुत सारी जगह छोटे छोटे क्लॉट्स बनना, क्लॉट डिजॉल्व हो जाना। लेकिन क्लॉट वर्सेस बेनिफिट अब देखेंगे तो वैक्सीन का बेनिफिट सही में ज़्यादा था। जैसे एस्प्रिन की गोली खाते हैं, राइट। हेडेक के लिए खाते हैं या किसी चीज़, उसका साइड इफेक्ट है, पेट में बिल्कुल, अल्सर करा सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। जी। फार्मा लॉबी के नेक्सस में फार्मा लॉबी जिस तरह से गेम प्ले करता है, उसमें पब्लिक को नहीं समझना चाहिए। एट द सेम टाइम एक डॉक्टर की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीज़ों को डिकोड करके पब्लिक में उतारे राइट, कि राइट। चल क्या रहा है, इसकी सच्चाई बताओ, सच्चाई क्या है। एग्जैक्टली। तो सच्चाई यही थी कि सारे कोविड वैक्सीन में क्लॉटिंग के साइड इफेक्ट्स थे, लेकिन कोविड-19 डिजीज से कम थे। लेकिन सर डॉक्टर, क्या ये है कि सारे डॉक्टर के पास ये इन्फॉर्मेशन थी? सारे सारे डॉक्टर के पास? डॉक्टर, ये ऑनलाइन अवेलेबल है रिसर्च पेपर जो हम लोग के डॉक्टरों को भेजा जाता है, रिसर्च पेपर उसमें लिखा हुआ है, पेपर Okay. पब्लिश होता है, छुपा नहीं सकते हैं। राइट, राइट। डॉक्टर, आज के टाइम पे वुमेन हेल्थ को अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे वुमेन हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो गया है। वो अपने ही हेल्थ पे बात नहीं करना चाहती, वो अपने हेल्थ का ही ध्यान नहीं रखना चाहती। एक हाउसवाइफ को कह लो, एक स्टूडेंट को कह लो, मतलब हर जगह स्ट्रगल है। वो जिम भी नहीं जा पाती हैं, एक्सरसाइज भी नहीं कर पाती हैं, और सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर उनके में पाया जाता है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं सर? देखिए, विमेन हेल्थ अलग से चर्चा करने की क्यों आवश्यकता है? 3-4 चीज़ों को समझिए। जी। महिलाएं कैसे अलग हैं और कैसे विमेन हेल्थ अलग एक टॉपिक होना चाहिए। ओके। पहला, महिलाओं के साथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये पुरुषों से बिल्कुल भिन्न है। बिल्कुल। महिलाओं में डेवलप ब्रेस्ट है, राइट, यूट्रस है, राइट। ये 3 चीज़ पहले रख लिए। हाँ जी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, हिंदुस्तान की महिलाओं की बात करें तो हिंदुस्तान में महिलाएं सेंटर है फैमिली की, एट द सेम टाइम वो अपने को सबसे इग्नोर करती है, लास्ट पायदान पे रखती है। जी, जी, जी। खाना भी जो बच जाएगा वही खाएगी, बिल्कुल, फ्रिज से निकाल के खा लेगी, बिल्कुल। नहीं बचा कोई बात नहीं, बिना खाए सो जाएगी। राइट सर, राइट। अपनी तकलीफ छोड़ दो, बच्चे का एग्जाम है या हस्बैंड कहीं जाने वाले हैं, नौकरी में डिस्टर्बेंस ना हो, सारी चीज़ें सोच लेगी, लेकिन अपने लिए नहीं अपने लिए सोचेगी। नहीं सोचते। ये क्या है कि एक तरह से आप समझ सकते हैं भारत की परंपरा रही है। जी। जितनी देवी बनाई गई वो देने वाली बनाई गई, राइट। देने वाले बनाइए ना। विद्या चाहिए तो सरस्वती, बिल्कुल, धन चाहिए तो बिल्कुल, लक्ष्मी, लक्ष्मी जी। शक्ति चाहिए तो दुर्गा। हाँ जी। शंकर को क्यों बनाया गया कि पहाड़ पे रहेगा, सब कुछ छोड़ के जाएगा और वो वहाँ पे तपस्या करेगा, और गुस्सा करेगा तो तांडव करेगा? ये कुछ नहीं है। गॉड कौन बनाता है? हम बनाते हैं ना। राइट। गॉड हमें थोड़ी बनाया है, बिल्कुल सर। हमने गॉड बनाया है। हम जब गॉड बनाते हैं तो हम जो समाज में देखते हैं उसी की परिकल्पना गॉड में देखते हैं, उसी को ओके, बड़ा करके। राइट। माँ, मुझे पैसा चाहिए, खरीदारी करने जाना है। अब माँ से बड़ा क्या रूप हो? लक्ष्मी, जो पैसा बरसा दे। माँ भी तो एक लिमिट में देगी, जितना पिताजी ला के देंगे वही पैसे देगी। जी, जी, जी। तो इस तरह से हमने बनाया। अब हमारी महिलाएं पुस्त दर पुस्त कई जनरेशन से एक्वेंट हो चुकी है कि हमें देने के लिए सोचना है, हम अपने लिए नहीं सोचें। जी, ये गलत जी, है एक जी, तरह जी, से। जी, जी। माँ है, बिल्कुल दे, लेकिन वो ठीक रहेंगी तभी तो हमें देंगे। बिल्कुल सर। उनको ठीक रखने के लिए पुरुषों को आगे आना चाहिए ओके। और बोलना चाहिए कि हमारे लिए धुरी, पिवट ऑफ द हाउस जो है ये फीमेल है, ये खुश रहे, हैप्पी एंड हेल्दी दोनों रहे, तभी जाके हमारा घर ठीक होगा। बिल्कुल। तो इसको एक विमेन हेल्थ को, इसको आप ऐसे नहीं समझिए जैसे आजकल होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फेमिनिज्म नहीं है ये। राइट। ये पुरुषों को चाहिए कि विमेन हेल्थ पे तुम आगे बढ़ो, क्योंकि महिलाओं की आदत हो चुकी है, उसके हार्ड वायर ब्रेन में बसा हुआ है कि मैं अपने लिए नहीं सोचूंगी, तुम जाओ। बिल्कुल। और
महिलाओं को चाहिए, किटी पार्टी करती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, उसमें एक ग्रुप बनाएं और चीज़ों को मैं आगे वर्णन करूँगा कि एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो उससे रिलेटेड कब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब करना है, कब Okay. आपका ये टेस्ट करना है, आप किटी पार्टी के ग्रुप में डालिए कि आप लोगों ने इस महीने अपना टेस्ट कराया, अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया, इस तरह से। ये अवेयरनेस की बात है। ओके। मतलब आपको अपने बारे में बात करना, ये नार्सिसिज्म नहीं है, ये सेल्फ केयर है, सेल्फ लव Right. है, और सेल्फ लव करना चाहिए। बिल्कुल ये 2 कारण हैं जिसके कारण विमेन हेल्थ स्पेशली हमें डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल पुरुष अगर ऑफिस से आके बिस्तर पे पड़ जाए तो घर की सारी महिलाएं, माँ, पत्नी, बेटी, सब आ जाएगी पूछने कि क्या हुआ आपको। बिल्कुल। लेकिन अगर फीमेल लेटी हुई है तो उसको पूछने कोई नहीं जा रहा है, हम्म। तो इसलिए हमें विमेन हेल्थ प्रायोरिटी पे लाना है। बिल्कुल बिल्कुल। बट सर अभी मैंने बहुत लोगों को देखा है जो वुमेन होती हैं वो घर पर होती हैं, राइट, एक्सरसाइज नहीं करती हैं और मतलब वो घर के कामों में बिजी रहती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक्टिविटी, हमारे बॉडी की उतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती तो भी हमारी बॉडी पेन स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये तो आई गेस मुझे लगता है कि हर एक वुमेन में होता है। ये बताता हूँ क्या है। क्या है सर? अब देखिए, परंपरागत भारत में महिलाएं काम नहीं करती थी। जी इन जनरल इवोल्यूशन सिस्टम में देखिएगा तो फीमेल को कहा गया था नेस्ट प्रोटेक्टर, अपने घोंसला को बचाने वाली, जी। और मेल को कहा गया था हंटर, Okay. शिकार करने निकलेगा, शिकार करके 2 दिन 4 दिन जब लौटेगा तब घर में खाना बनेगा। जी जी जी। बाय दैट टाइम जो महिला घर में है बच्चे को संभालेगी, आसपास फूल फल जो तोड़ेगी उससे बच्चों को खिलाएगी, और लेकिन घर में कोई ना घुस जाए तो प्रोटेक्ट करेगी। ओके। इसी के लिए बनाया गया। जी। अब हम इवॉल्व हुए, अब महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हुई। राइट। अब पहले काम करने के चक्कर में महिलाएं चल लेती थी, हाँ जी। पोछा भी लगा लेती थी, जी, झाड़ू भी जी, लगा, अब जी, ये जी। सब खत्म हो गया। बिल्कुल। रोबो सिस्टम से लेके वॉशिंग मशीन सारा आ गया। हाँ जी। लेकिन आप कह रही हैं कि क्या जो महिलाएं काम नहीं कर रही, घर पे रह रही, उनके पास टाइम नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। उनका खाना बनाने के लिए उनके पास मेड है। राइट। मेड नहीं है तो खाना बनाने में, पूरा खाना बनाने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। बिल्कुल। अगर ये महिला वाकई अवेयर हो कि मुझे अपने हेल्थ पे ध्यान देना है तो हो जाएगा। लेकिन अवेयरनेस क्यों नहीं है? शादी तक फिट रहना है, शादी का लहंगा ठीक से आ जाए फिट, वहीं तक ध्यान देना है। ये हमें जागरूकता बढ़ानी चाहिए कि फिटनेस लहंगा के लिए नहीं है, फिटनेस जी। तुम्हारे ससुराल वालों के लिए नहीं है, फिटनेस तुम्हारे लिए है। राइट राइट। तुम फिट रहो, शादी में फिट रहो, शादी के बाद भी बेटी की शादी में फिट रहो, बिल्कुल। पोती की शादी में फिट रहो। बिल्कुल जिस दिन हमने ये इनकलकेट किया, महिलाओं का स्वास्थ्य ऐसा इंप्रूव होगा कि बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। क्यों? ओबेसिटी से संबंधित, बैक पेन राइट। बड़ी कॉमन है। बहुत कॉमन सर, बहुत कॉमन। महिलाओं को आलस से होना या पूरे बदन में दर्द होते रहना कॉमन है, जी। बिकॉज विटामिन डी डेफिशिएंसी, राइट। कैल्शियम डेफिशिएंसी, बिल्कुल। मसल वीकनेस, राइट। काम ही नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। उसके बाद कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, बिल्कुल जो सर। सेंट्रल ओबेसिटी, पेट पे और हिप्स पे जिनका फैट जमा हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। खास करके इंडिया में जैसे साड़ी का कल्चर है, साड़ी जी, पहनना चाहिए, जी, जी, जी। लेकिन साड़ी के कल्चर में क्या होता था, महिलाएं पहले पेट को, टमी को टक करने, मतलब अंदर रखने के लिए ये होती थी। हाँ जी हाँ अब जी। सूट के कल्चर में जो एग्जीक्यूटिव सूट पे आ गए वो तो बिल्कुल फिटिंग है, उनका कमर का पता होता राइट है, राइट। लेकिन सूट के चक्कर में कोई लिमिट नहीं है, बिल्कुल। नाड़ा बांधना है, हाँ जितना जी। हो जाए उतने बांधना है। करते 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 कब उनकी सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ गई वो भी अवेयर नहीं है। बिल्कुल। हमें उनको बिल्कुल। अवेयर करना है। अवेयर ये करना है कि सेंट्रल ओबेसिटी मतलब पेट और कमर का मोटापा सबसे ज़्यादा आपके फीमेल हेल्थ को, वीमेन हेल्थ को ख़राब कर रहा है। जी। उसके लिए क्या करना है, हर समय कहता हूँ चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन कम होना चाहिए, पुरुषों Right. का भी, महिलाओं का भी। राइट। सर एक होता है कि मैं इस एज तक तो मैं पतली थी, इसके बाद मेरा सडनली बढ़ गया और मुझे पता भी नहीं चला और मैं खुद को रोक भी नहीं पाई या पाया, ऐसे बहुत रीजंस मैंने सुने हैं। तो ये सडन जो होता है उसका क्या रीज़न कुछ होता है? तो हार्मोनल चेंजेस हैं, ओके। कुछ हार्मोनल चेंज हैं, लेकिन अगर महिलाएं अवेयर रहें और अपनी एक्टिविटी मेंटेन रखें तो उस हार्मोनल चेंजेस के बावजूद भी डिस्प्रोपोर्शनेट मोटापा नहीं आएगा। जी पहला तो यही होता है शादी, जी। दूसरा ये होता है कि अब तो मैं बड़ी हो गई तो बेटी और बहू काम करेगी, मैं तो तखत पे बैठ के ऑर्डर चलाऊंगी। राइट तो राइट। एक मानसिकता है। बिल्कुल। इस मानसिकता से उनको इसलिए निकलना है कि ये काम ठीक है, आप सास या माँ बन गई ये तो अच्छी बात है, जी। लेकिन आपको सेल्फ हेल्थ के लिए, सेल्फ लव के लिए आप 1 घंटे का मी टाइम निकालिए, जी। चाहे तो सुबह ही है, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ताकि आप पुराने फोटोग्राफ्स को जब निकालें 20 साल तो आज के फोटोग्राफ्स भी ऑलमोस्ट मैचिंग लगे। राइट। ये न लगे कि मेजर चेंज है कौन है या मेजर चेंज पहचान में ये नहीं आ कौन रहा। है? ये करना है।
बिल्कुल। सर अभी हम बैक कैमरा बात कर रहे थे कि जो सेलिब्रिटी होते हैं वो सबसे ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपने आप को बाहरी रूप से तो बहुत ठीक रखते हैं, फिट रखते हैं, लेकिन इंटरनल कोई ध्यान ही नहीं दे पाता। तो अगर हमें हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखना है, अगर हमें इंटरनल खुद को ठीक रखना है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जो आपने बात कही उसके लिए ये समझना जरूरी है कि हेल्थ है क्या, जी स्वास्थ्य क्या है। जी 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 मॉडर्न मेडिसिन डिफाइन करता है स्वास्थ्य को नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, सिर्फ बीमारियों का नहीं होना स्वास्थ्य नहीं है। जी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग जी इज हेल्थ। राइट आयुर्वेद कहता है सम दोष सम अग्नि स सम धातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वास्थ्य विधीयते। मतलब इस सारी चीज़ों का दोष मल धातु क्रिया सारी सम अवस्था में हो, बराबर हो। जैसे आपने पूछा इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, नहीं, सम रखो, बराबर रखो, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जी प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न हो, यही स्वास्थ्य है। ओके मेंटल हेल्थ, जी फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ, सबकी बात करें। अब चलिए आपके सेलिब्रिटी पे आते हैं। जी कायदे से हेल्थ पॉइंट से वो सेलिब्रिटी है ही नहीं। ओके कुछ लोगों को हटा दे, नाम लेना उचित नहीं, वो सेलिब्रिटी हैं, मैं पर्सनली राइट जानता राइट हूँ, राइट जो कि अपने खाने से लेके सोने से लेके अपने एक्सरसाइज का पूरा ध्यान देते हैं। बिल्कुल बाकी लोग सिर्फ एक्सरसाइज का ध्यान देते हैं कि एक्सेसिव फैट जमा ना हो, टाइट कपड़े पहन के कैमरे पे अच्छे दिख सकें। ओके दैट इज नॉट हेल्थ। सिर्फ आप फिजिकल की बात करें, फिजिकल मतलब है बॉडी फिगर, लेकिन क्या हार्ट की कोरोनरी आर्टरी ठीक है आपकी? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में तो नहीं है आप। राइट इतना मेकअप लगा के आप तो ठीक दिख रहे हैं, लेकिन मेकअप हटा के स्किन कैसी दिख रही है? स्किन में Right. क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एक चीज होती है, उसके फीचर्स तो नहीं है। इसको अगर चेक करेंगे तो इनकी पहले जीवन शैली देख लें, रूटीन देख लें क्या होता है। रात में जगते हैं, बिल्कुल दिन में सोते हैं, Right. रात में काम कर रहे हैं। रात में काम करने पे स्टडी आई सर्कैडियन रिदम इसको बोलते हैं, जो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे दिमाग में है कि जहाँ आप रह रहे हैं उस एरिया में सनराइज सनसेट के हिसाब से आपको सोना जगना है। इसका जो एबनॉर्मल होगा, यूनाइटेड किंगडम में स्टडी हुई, नर्सिस स्टडी, ओके देखा गया कि जो लोग रात में जगते हैं दिन में सोते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारी ज़्यादा हुई ओके और इस्टेब्लिश्ड है और बहुत बड़ी स्टडी की गई है। जी जी पहला। दूसरा, खाना क्या खाते हैं? पैक्ड फूड, पैक्ड फूड सो कॉल्ड ऑर्गेनिक मंगवाते हैं, लेकिन उसमें क्या है, ब्रेड से रिलेटेड सैंडविच, दिस दैट, वो पैक्ड है, प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। जी 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 ब्राज़ील का एक क्लासिफिकेशन है फूड का, नोवा क्लासिफिकेशन, नोवा 1 2 3 4। 1 2 तो नॉर्मल फूड है, 3 4 प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। Right. उसको मैं कहता हूँ पॉइजन, फूड नहीं है। ओह भारतीय भाषा में कैसे समझेंगे लोग क्या है प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड? 3 तरह की रसोई है भारत की। जी भगवान की रसोई, हाँ जी प्रकृति ने जो फल फूल सब्जियां बनाई हैं, जो एज इट इज आप खा सकते हैं, ये आपको स्वस्थ रखेगा। जी दूसरा, इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय घर में जो खाना बन रहा है गरम खाएं, आपको स्वस्थ रखेगा। ओके तीसरा है शैतान की रसोई, जितने पैक्ड नीले पीले डब्बे में खाना आ रहा है, जो ऐप बेस्ड आप रात को मंगवाते हैं, जी जी ये आपको बीमार करता है। शैतान आपके लिए नहीं खाना बना रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए खाना बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही खाना हमारे सो कॉल्ड सेलिब्रिटी खा रहे हैं। राइट हो गया। उसके बाद ये खाना पैक किस में आता है? प्लास्टिक में। फॉर एग्जाम्पल, आज कॉमन इंसान भी ऐप पे खाना मंगवाता है रात को 2 बजे। एक तो सोए नहीं तुम, हाँ जी सर्कैडियन रिदम डिस्टर्बेंस, राइट जीआई डिस्टर्बेंस, Right. ऊपर से रात को खाना मंगाया, गरम खाना प्लास्टिक में पैक था, उस प्लास्टिक से लीच किया हुआ केमिकल बिस्फेनॉल ए थैलेट्स, कार्सिनोजेनिक, ओके फूड में आया। रात को क्योंकि भूख नहीं लगी थी, एक क्रेविंग हुई थी खाने की, आपने आधा खाया, आधा फ्रिज में रख दिया। हाँ सुबह फिर दिन में उसी खाने को निकाला, माइक्रोवेव में डाल दिया, हाँ। और फर्दर केमिकल लीच हुआ, हाँ। फिर खाया, कैंसर। ओके ये लोग पानी किस में पीते हैं? प्लास्टिक के बॉटल में। प्लास्टिक की बॉटल में चलिए आगे, मेकअप क्या करते हैं? उसमें पैराबेन है, आप जो कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, जी 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 रेड कलर लिपस्टिक, ये सब जो लगाते हैं, लेड होता है, बहुत अच्छी कंपनी का ले लें, लेड फ्री आप ले सकते हैं। थैलेट्स, कार्सिनोजेनिक, एंडोक्रिन डिस्टर्बर। इन सेलिब्रिटी फीमेल को उठा के देखिए, थायराइड की समस्या इनमें कॉमन है। थायराइड की समस्या हुई क्यों? पैराबेन थैलेट्स के कारण, एंडोक्रिन डिस्टर्बर था, थायराइड गड़बड़। उसके बाद लाइट, एक्सेसिव लाइट, राइट उसमें कुछ लाइट ऐसे हैं जिसमें अल्ट्रावायलेट लाइट आ रही है, जी उसके बिना फिल्टर लगा के आपको शूट में हेल्प नहीं होगी। बिल्कुल, अगेन बिल्कुल। स्किन की प्रॉब्लम। राइट हेयर कलर, हेयर कलर अगर एजिंग हो रही है, एज हो गई तो बाल तो सफ़ेद होंगे, राइट इसको क्यों रंगना है?
बिल्कुल। लेकिन उनकी मजबूरी है। मजबूरी है। मजबूरी भी क्या है, एक उन्होंने अपने आप से स्टैंडर्ड सेट कर लिया, जिसके कारण स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया। ये बाजारवाद कंज्यूमरिज्म में जो कंपनी होती है, जो हेयर कलर बनाती है, कॉस्मेटिक बनाती है, वो सेलिब्रिटी पे ट्राई कराते हैं जी। ताकि वो इस फिल्म में 20 साल में भी जैसे दिख रहे हैं 70 साल में वैसे ही दिखें। राइट राइट अब बाकी जनता पागलों की तरह उसको फॉलो कर रही है, राइट सर। उनका माल बिक गया। बिल्कुल। लेकिन उस हेयर कलर में क्या क्या था? ट्रैक्लोसॉन, पैराबेन, थैलेट्स, अमोनिया फ्री भी ले लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें, प्रॉब्लम बढ़ गई आपकी। राइट। तो इस तरह से अगर आप जज करेंगे, अच्छा चलिए, कपड़े रिंकल फ्री पहनना है, ग्रीस फ्री पहनना है ताकि स्टेन न लगे, जी उसमें पीफैस है, जी। पर पॉलीफ्लोरो एल्कलाइल सब्सटेंस, कार्सिनोजेनिक है, जिसको कहा था फोरेवर केमिकल, आपके इससे एब्जॉर्ब होता है, राइट सर। और ये कार्सिनोजेनिक है, एंडोक्रीन डिस्टर्बर है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कराता है। इस तरह से चारों तरफ ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटी घिर चुके हैं। सेलिब्रिटी कहाँ है हेल्थ पॉइंट से? बहुत अनहेल्दी है सर। समझ में आ गया? डॉक्टर अब चलिए, ये तो फिजिकल हेल्थ हो गया। ओके अभी रुकिए, मेंटल हेल्थ। ओके। अब बताइए कौन सेलिब्रिटी जो स्वास्थ्य क्या है? स्व स्थिति इति स्वास्थ्य, स्व में स्थित रहना ही स्वास्थ्य है। स्व में स्थित रहने का क्या मतलब? मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, जी ऐसे रह रहा हूँ, मतलब मैं अपने में परिपूर्ण हूँ। कितने सेलिब्रिटी सो कॉल्ड जो दूसरे को नहीं चेक कर रहे हैं? दूसरे को कितने पोर्टफोलियो मिल गए, कितने शूट मिले, कितने शूट मिल कितनी गए? फिल्में साइन कर ली, बिल्कुल टेंशन में है, बिल्कुल बिल्कुल। पूरे टाइम एक कन्फ्लिक्ट पर्सनालिटी का जीवन जी रहे हैं। जी। मतलब हैं कुछ और, करना कुछ और है, करना कुछ और है। तो उसका इम्पैक्ट आता है। राइट। जितने भी फिल्म हीरो से बात हुई है मेरी, उनका यही कहना है कि जिस समय मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो मैं उस कैरेक्टर में घुस जाता हूँ, बिल्कुल। मैं उसको जीता हूँ। राइट। ये मेंटल स्ट्रेस दे रहा है। तो बिल्कुल। इन्होंने क्या, किसी मेडिटेशन, किसी का सहारा लिया? जैसे मेरे जो दोस्त हैं वो लोग लेते हैं, अपने को डिटॉक्स करते हैं, बिल्कुल मेडिटेशन में चले जाते हैं, एक कैरेक्टर से बाहर आते हैं, दूसरे कैरेक्टर में फिर जाना होता है। जी। लिया। इस समय आपके अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS राइट। एक रेडिकल है, बनता है, DNA डैमेज करता है, हमारे सेल को इंजरी करता है, जिसमें मॉलिकुलर हेल्थ हमारा डिस्टर्ब होता है। Okay. मॉलिकुलर हेल्थ डिस्टर्ब होगा, सारी बीमारियों का कारण है। डायबिटीज, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, हार्ट डिजीज, कैंसर, सारी बीमारियों का कारण है। तो अब आपको समझ में आ गया सेलिब्रिटी क्यों बीमार हो रहे हैं? बिल्कुल सर बिल्कुल। सर अभी आपने एक बात कहा कि हमारे एज के हिसाब से हमारे बाल तो पकते ही हैं, फिर उसमें हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हमें हेयर कलर कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई हेयर स्पेशलिस्ट का ये कहना है कि हेयर कलर करवाना कुछ गलत नहीं है और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। भाई तो एक बात बताइए कि उनका धंधा कैसे चलेगा अगर वो सच बता देंगे तो? राइट राइट वो हेयर स्पेशलिस्ट किसके लिए काम कर रहा है? राइट। जैसे डॉक्टर फार्मा कंपनी के लिए काम करता है, हेयर स्पेशलिस्ट हेयर कलर की कंपनी के लिए काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। कॉस्मेटोलॉजिस्ट किसके लिए काम करते हैं? कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनी के लिए। वो सच बोलेंगे, उनका धंधा बंद हो जाएगा। बिल्कुल। इमेजिन करो कि आज हिंदुस्तान के सारे लोग हेयर कलर करना बंद हो जाए, कितने करोड़ का नुकसान है उस कंपनी का? बिल्कुल बिल्कुल। सच बताएंगे? सर वही तो बात है ना कि लाइक आज हम किस पे ट्रस्ट करें, क्योंकि अगर हमें कोई स्किन का प्रॉब्लम हुआ है तो हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, हेयर का प्रॉब्लम हुआ है तो हेयर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। जब वही मुझे हमें गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो फिर हम किस पे ट्रस्ट करें? ट्रस्ट द डॉक्टर, डॉक्टर। डोंट ब्लाइंड ट्रस्ट, ओके डोंट डू ब्लाइंड ट्रस्ट। ओके। अंधा मत हो, सिर्फ प्यार में अंधा होना चलता है। हाँ। ट्रस्ट तो करो, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। तो सर हमें सही इन्फॉर्मेशन पढ़िए, ओके साइंटिफिक पेपर पढ़िए, ओके और हमारा संविधान, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है आर्टिकल 51A सेक्शन H, ओके सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। ओके। लेकिन कितने लोग हैं इंडिया में जो साइंटिफिक टेम्पर रखते हैं? राइट। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कुछ पढ़ लिया, उसी को मान लिया। अरे तुम्हारे पास आज को तो सबके हाथ में डिजिटल, सर्च करो, सर्च सच्चाई क्या है, जी। उसके पीछे का साइंस पढ़ो। कोई भी कोई बात कहता है उसमें लॉजिक है कि नहीं समझो, रेशनलिटी है कि नहीं समझो, अंधे की तरफ मत भागो। बिल्कुल। इतना करने की जरूरत है कि किसी ने कुछ कहा आप तुरंत अप्लाई मत कीजिए। बॉडी आपकी है, जी जी। आपने उसको फीस दे दी, सामान खरीद लिया, पैसे कर दिए, लेकिन बॉडी तो आपकी है। राइट। अप्लाई करने से पहले एक बार सोच लीजिए, उसके बारे में डिटेल पढ़िए। बिल्कुल सर। जब एक पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तो उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन लेकर उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए? कैंसर के लिए खास करके सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। दूसरा कन्फ्यूजन हार्ट अटैक के लिए है। जी। हर समय मैं कहता हूँ कि पहली बात कि कोई ऐसी बीमारी डायग्नोज हो, पहला सूत्र, डोंट पैनिक। डोंट पैनिक। ओके। बैठ जाओ, उस दिन चाहो तो कहीं मत जाओ।
कुछ नहीं होता है। जो आपको लग रहा है कि आज डिटेक्शन हुआ, कि आज ही समस्या आई है, नहीं, समस्या पहले से होगी, पहले से आई है। आज डिटेक्शन हुआ तो आज क्या हो जाएगा। राइट, उसी समय आपका 24-48 घंटे में ही कोई डॉक्टर व्यवसाय कर देगा आपके साथ, ओके, डरा देगा, आप उसकी बात मान के उसी समय भर्ती हो जाएंगे। पहला काम ये ना करें, डोंट पैनिक, बैठ जाओ, ओके, कुछ नहीं होना है एक दिन में। ओके, उसके बाद गो टू डॉक्टर, लेकिन जाओ क्रेडिबल डॉक्टर के पास जिसके बारे में पता करो। दूसरा, उसकी डिग्री देखो। जैसे मैं कैंसर सर्जन हूँ, जी, कैंसर सर्जरी की डिग्री MCH कैंसर सर्जरी है। जी, MCH कैंसर सर्जन ही कैंसर सर्जरी कर सकता है, दूसरे ऑर्गन स्पेसिफिक सर्जन जो होते हैं नहीं कर सकते हैं। ओके, ये बड़ा अवधारणा है। बड़े बड़े जो बिल्डिंग कॉर्पोरेट अस्पताल ने बनाया है, ये नाटक करके ये कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो गुमराह कर रहे हैं। तो ये करें आप, मस्ट टेक सेकेंड ओपिनियन। किसी डॉक्टर के पास गए, जो भी कहा, एक और इंडिपेंडेंट दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, ओके, दूसरे अस्पताल में, दूसरे इंडिपेंडेंट क्लिनिक पे कहीं जाओ, लेकिन दूसरे डॉक्टर सेकेंड ओपिनियन लो। जी, ऑनलाइन सेकेंड ओपिनियन मिल रहा है कई जगह, वहाँ से लो, सो दैट आपको क्लैरिटी हो। क्लैरिटी हो, उसके बाद जिस डॉक्टर पे ट्रस्ट डेवलप हो रहा है उससे डिस्कस करो, जी, रादर देन लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर से पूछेंगे नाराज हो जाएगा। जो डॉक्टर नाराज होगा उसको छोड़ दो। ओके, आप क्वेश्चन करो। क्वेश्चन से मतलब है कि आप अपनी क्वेरी तो क्लियर करोगे, बिल्कुल, इलाज आपको बिल्कुल। लेना है, राइट, इसको करिए। सारे प्रोस एंड कॉन्स देखिए कि डॉक्टर बायस तो नहीं है। सर्जन है सर्जरी के लिए कह रहा हो, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है कीमो के लिए कह रहा हो, डॉक्टर जल्दी स्टेंट डालने कह रहा है हार्ट में, जी, जरूरत है भी कि नहीं है, बिल्कुल डॉक्टर। उसको डिस्कस कीजिए। डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू यू एक डॉक्टर के एथिक्स क्या होने चाहिए? मतलब आपने इतने सारे एग्जांपल्स दिए कि कई ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो ऐਵੇਂ ही खुल गए हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि एक डॉक्टर के डॉक्टर एथिक्स के से एथिक्स पहले क्या आप होना बताइए चाहिए? मुझे कि डॉक्टर का मतलब क्या है, लिटरल मीनिंग ऑफ डॉक्टर पता है? जो मेडिसिन देते हैं और जो हमें ठीक करते हैं। तो आप मॉडर्न जमाने की हैं। जी, डॉक्टर, द वर्ड डॉक्टर इज डायरेक्ट फ्रॉम लैटिन वर्ड डॉसियर। ओके, लिटरल मीनिंग ऑफ डॉक्टर इज टीचर। टीचर, टीचर, ओके, चिकित्सक नहीं है डॉक्टर का मतलब। अच्छा, लोगों को अगर पूछता हूँ तो मैक्सिमम यही बताते हैं, दवा देने वाले, ऑपरेशन करने वाले, चिकित्सक। चिकित्सा है ही नहीं, टीचर। तो डॉक्टर के एथिक्स की बात अगर करें तो डॉक्टर शुड बी टीचर, ओके, टू टीच द सोसाइटी फॉर हेल्दी एंड हैप्पी सोसाइटी। ओके, प्राइमरी रोल डॉक्टर का यही था, टू राइट, मेक द सोसाइटी हेल्दी एंड हैप्पी। उसके बाद कोई बीमार हो तो उसका इलाज भी कर दे, क्योंकि ये मेडिकल साइंस पढ़ा हुआ था। बिल्कुल डॉक्टर, भारत में जो आयुर्वेद की परंपरा थी, धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, बागभट क्या करते थे, जिस एरिया में थे उस एरिया में सब स्वस्थ रखते थे सबको, जी, साथ में औषधियाँ जमा करके रखते थे। कभी कोई बीमार होगा तो मैं इलाज भी कर दूंगा, बिल्कुल, बिल्कुल, यही करते थे। बिल्कुल डॉक्टर, सेम मॉडर्न मेडिसिन में होता था। राइट, अब रोल रिवर्सल हुआ, अब डॉक्टर इलाज भी ना करके पैसा कमाना मेन एम बना लिया है। बिल्कुल, ये रोल रिवर्सल है। राइट, तो एज ए नॉर्मल, एज ए सिविलियन, एज ए कॉमन पब्लिक, आप लोगों को पता होना चाहिए कि डॉक्टर का एक्चुअल मतलब क्या है। राइट डॉक्टर, तो आज भी अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर शुड मेक यू अवेयर अबाउट योर डिजीज। टीचर है ना, बिल्कुल, तो पहले आपको पढ़ा दे, क्योंकि उसने पढ़ा हुआ है मेडिकल साइंस, राइट, तो पहले आपको टीच करे उस बीमारी के बारे में, तब ट्रीट करे। राइट, तो एथिक्स ऑफ डॉक्टर शुड बी टीच एंड ट्रीट। टीच एंड ट्रीट, ग्रेट। सर, हम बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर पे और हम यूट्रस कैंसर पे बात कर रहे थे, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, तो इसके कोई ऐसे लक्षण हैं जो हमें पहले ही इन्फॉर्म कर दे कि आपको हो सकता है? देखिए, सबसे पहले जो मैंने लाइफस्टाइल की बात कही, हाँ, हाँ, तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल यही सारी चीज़ें हैं, ओके, जिनमें लाइफस्टाइल के चेंजेस ये हो रहे हैं। उसके बाद तो ऐसे लोग ज़्यादा सतर्क रहें कि अपनी जीवन शैली को चेंज करना है, जब चेंज तक नहीं करना चेंज है, में बिल्कुल, सतर्क रहें। बिल्कुल, मोस्ट कॉमन प्रेजेंट, सबसे कॉमनली ब्रेस्ट कैंसर क्या लेकर प्रेजेंट करता है? पेनलेस लम्प, मतलब एक छोटी सी गांठ जिसमें दर्द नहीं हो रहा है। ओके, मैक्सिमम फीमेल उसको इग्नोर कर देती है कि Right. दर्द नहीं हो रहा है तो कैंसर नहीं होगा। ओके, ब्रेस्ट कैंसर सबसे पहले स्टार्ट करता है जिसमें दर्द नहीं होता है, पेनलेस Right. होता है। अगर ब्रेस्ट में कोई गांठ है और दर्द हो रहा है तो ज़्यादा उम्मीद है कैंसर नहीं होगा, वो हार्मोन की गांठ होती है, ओके, जिसको हम फाइब्रोसिस्टिक डिजीज, फाइब्रोएडिनोसिस, इस तरह का टेक्निकल नाम देते हैं। जी, तो पेनलेस गांठ हो तो डरने की ज़रूरत है, पेनफुल हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके, पहला। दूसरा, अगर इस गांठ में साइज बढ़ने लगे, साइज बदलने लगे, तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, ओके, चेक कराइए। जी, इसी के लिए ज़रूरत है जिसको मैंने कहा कि किटी पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप जो फीमेल बना रही है विमेंस हेल्थ में,
उसमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए प्रॉम्प्ट आना चाहिए। जी हर महिला ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करे एवरी मंथ Exactly. एक बार। अब इसमें क्या सिस्टम है, प्री मेनोपॉजल मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तक चल रही हो, 7th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, जिस दिन Okay. मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो उसके 7वें दिन वो फिक्स रखे कि मुझे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। ओके जो पोस्ट मेनोपॉजल हैं, जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो चुका है, वो कोई डेट तय कर लें, महीने Okay. का फर्स्ट को करेंगे, या किसी का उदाहरण के तौर पर किसी का डेट ऑफ बर्थ 12th है, तो हर महीने का 12th फिक्स कर लें राइट कि मुझे 12th को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। जी 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 उससे क्या है, क्यों फिक्स डेट पे, कुछ लोग पूछते हैं फिक्स डेट पे क्यों, पूरे महीने में ब्रेस्ट अपना साइज एंड फील चेंज करता रहता है। ओके तो अगर आप आज फर्स्ट को एग्जामिन करें, 12th को एग्जामिन करें, 15th को करें, तो अलग अलग फील होगा। इसलिए हर महीने उसी डेट को एग्जामिन करें ओके ताकि आपको सेम फील हो। उसमें कोई एबनॉर्मल फील लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं ओके कि पिछले महीने मुझे ये फील नहीं हो रहा था, कुछ मुझे एबनॉर्मल लग रहा है। राइट राइट उसमें कभी होगा तो विमेन हेल्थ पे अलग करेंगे, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना है, जब नहाने जाते हैं तब करते हैं, लेट के करते हैं, कैसे करते हैं, सारा कुछ। मैमोग्राफी, सोनोग्राफी, ओके 40 साल से ऊपर इंडिया में सोनोग्राफी मैमोग्राफी हम रेकमेंड करते हैं। वो ऑन्कोलॉजिस्ट के संपर्क में, ऑन्कोलॉजिस्ट बता देगा आपके लिए सोनोग्राफी रिकमेंडेड है, मैमोग्राफी या MRI। ओके तो इसकी स्क्रीनिंग कराएं ओके अप टू 70 ईयर्स, 70 साल तक 30 स्क्रीनिंग आपको करना है ठीक है ब्रेस्ट के लिए। और अगर कोई लंप है, कोई एबनॉर्मलिटी लग रही है, तो एक टेस्ट होता है FNAC, ओके मतलब नीडल टेस्ट कर लिए, जस्ट कंफर्म करने के लिए ये गठान कैसी है, शादी है, हार्मोन की है या कैंसर की है, कैंसर के है सो दैट कि हम अर्ली उसको डिटेक्ट करें और क्योर Okay. कर दें। ओके सर। और डॉक्टर एक को होता है यूट्रस कैंसर भी होता है, तो लाइक वो कैसे डिटेक्ट करें? यूट्रस कैंसर 2 पार्ट में समझिए। ओके बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसको सर्विकल कैंसर कहते हैं, जी और बच्चेदानी के अंदर एक झिल्ली होती है एंडोमेट्रियम, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, उसको एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं। जी जो लाइफस्टाइल चेंज के कारण होता है एंडोमेट्रियल कैंसर, जिसको Okay. यूट्रस कैंसर, यूट्राइन कैंसर कॉमनली कहते हैं। राइट और सर्विकल कैंसर बच्चे के मुंह के बच्चेदानी के मुंह पे जो होता है, उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ओके तो दोनों अलग है। ओके मोटापा हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, ऐसी फीमेल में यूजुअली पोस्ट मेनोपॉजल मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा। उसके बाद अगर ब्लीडिंग हो जाए, ओके एक ब्लीडिंग भी मस्ट बी टेकन विद पिंच ऑफ सॉल्ट। ओके मतलब मेंस्ट्रुएशन रुक गया, 5 साल बाद अब ब्लीडिंग होने लगी, जी जरूर चेक कराएं, हो सकता है एंडोमेट्रियल कैंसर डेवलप हो रहा हो। ओ और ख़ास बात यह है कि एंडोमेट्रियल कैंसर बहुत शुरुआती प्री कैंसर स्टेज में भी आपको सिग्नल देता है, तो आप टेस्ट कराएंगे, उसको ठीक किया जाएगा, कैंसर डेवलप होने से बचा देगा। सिमिलरली सर्विकल कैंसर, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जी बच्चेदानी के मुंह पे जिसके लिए वैक्सीन भी आ गया है, हाँ जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वैक्सीन जी जी लगा जी रही है। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16-18 मेनली, और भी स्ट्रेन है, ये सर्विकल कैंसर कराता है। जी तो जो फीमेल जिनका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट स्टार्ट हो गया, ओके उसके 10 साल बाद हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप पैप स्मीयर, एक टेस्ट है, OPD बेसिस पे टेस्ट है, जिसमें नीचे से ही एक फ्लूइड ले लिया जाता है चेक करने के लिए कि इसके सेल से अगर एबनॉर्मल हो रहे हैं, वो पैप स्मीयर टेस्ट में दिखता है। ओके और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV का DNA चेक करते हैं अगर है। ओके इसमें अगर आज मान लीजिए किसी का HPV DNA हुआ पॉजिटिव, जी इसको 10 साल लगते हैं सर्विकल कैंसर बनने में, तो ओके आप उसको रोक सकते हैं, 10 साल का टाइम मिल रहा 10 है। साल का टाइम मिलता है। तो पैप स्मीयर इसलिए ज़रूरी है कि आप बहुत पहले पकड़ सकते हैं कि सर्विकल कैंसर बनने की संभावना हो रही है, इसको हम रोक देते हैं। ओके तो ये पॉजिटिव चीज़ है। बिल्कुल तो बिल्कुल ब्रेस्ट महिलाओं के लिए बता दिया, एंडोमेट्रियम, सर्विकल कैंसर, ये तो स्पेशली महिलाओं के लिए। ओके सर, सैनिटरी पैड जो होते हैं, क्या उसके यूज़ से भी यूट्रस कैंसर हो सकते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। सर्विकल कैंसर को रोकने के लिए सर्विकल कैंसर वैक्सीन है, उसके लिए बचाने के लिए एक चीज़ और है जिसको स्कूल एज में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ओके मेंस्ट्रुअल एटिकेट। मेंस्ट्रुअल जो एटिकेट्स। यंग बच्चियां हैं 9 साल से 12 साल जिनमें वैक्सीन लग रहा है, उनको ये भी ट्रेनिंग दें कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम कैसे पैड लगाएं, टेम्पॉन का कब इस्तेमाल करें, कब नहीं करें, कैसे क्लीनिंग करें, जी और प्राइवेट पार्ट हाइजीन, 2 चीज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जी बच्चों को, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को, ब्रशिंग की टेक्निक, ओके क्योंकि HPV ही ओरल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, तंबाकू नहीं लेते, उनको माउथ का कैंसर, थ्रोट का कैंसर HPV से होता है, ओके तो उनको अवेयर करना है।
जी। अब ये बात पहले मैंने क्यों कही, आपने सैनिटरी पैड का पूछा। हाँ जी। पहले जो सैनिटरी पैड आ रहे थे उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल डाले जा रहे थे जो अगर वो लॉन्ग कांटेक्ट में हो, यूट्रस के अंदर जाता था तो कुछ सपोजिटली कैंसर की संभावना थी। जी। लेकिन सारे केमिकल्स को हटा दिया गया ओके। सारे रिसर्च के बाद। अब सैनिटरी पैड सेफर आ रहा है, ओके। उसके इस्तेमाल से नहीं कैंसर की संभावना नहीं है। इसीलिए मेंस्ट्रुअल एटिकेट क्यों मैं कह रहा हूँ कि सैनिटरी पैड कितनी देर रखना है, कितना गीले होने पर चेंज कर देना है, ताकि इससे अगर केमिकल स्पिल ओवर हो तो आपको कहीं बॉडी के अंदर ना जाए। राइट। इन चीज़ों की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ओके डॉक्टर, आपने हमेशा से कहा है कि प्लास्टिक को अवॉइड करो। अभी आपने बोला कि बॉटल का जो पानी होता है वो भी आप कांच की बॉटल को यूज़ करो या दूसरा होना चाहिए, लेकिन अभी बहुत ट्रेंडिंग में चला है मेंस्ट्रुअल कप्स, तो क्या वो हमें यूज़ करना चाहिए? और इसमें भी एक और सर कि वो हमारे बॉडी में हम काफ़ी देर तक रखते हैं, तो आप इतने खिलाफ है प्लास्टिक के, नहीं। तो क्या आप उसको मैं मेंस्ट्रुअल कप इसीलिए देखिए, मैंने पैड बोला, हाँ जी। टैम्पॉन बोला, लेकिन कप नहीं बोला। जी। कप के बारे में मुझे जानकारी थी। जितना हो सके, ओके। कितना भी ये कह लें, 3200 केमिकल है प्लास्टिक में। ओह। सिर्फ 70 केमिकल पे अभी तक स्टडी हुई है। ओके। उसमें 40 केमिकल हेल्थ हजार्ड कर रहा है राइट। और टॉप के 5-7 तो कैंसर फॉर्मिंग है। जी। तो क्यों ऐसी चीज़ को लेना जो 3200 केमिकल में 70 केमिकल स्टडी हुई, कि कई केमिकल तो स्टडी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कुछ केमिकल का हमें पता चल गया है तो क्यों उसको हम ह्यूमन यूज में ला रहे हैं? जी। इंडस्ट्रियल यूज तक रहने देना है। राइट। और इस तरह के प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, करोड़ों रुपए कमा लेते हैं कंपनी के लोग, बाद में पता चलता है कि इसका बहुत साइड इफेक्ट था, तब आप छोड़ते हैं, फिर आप चिंता में रहते हैं मैंने इतने साल इस्तेमाल किया था, अब क्या हो जाए, अब क्या हो जाएगा? क्यों करना है ये? राइट। जो टाइम टेस्टेड साइंस के द्वारा है उसी को इस्तेमाल करें। इस तरह की चीज़ को, प्लास्टिक को अवॉइड करें राइट। हर तरह से। ओके सर, अभी आपने कहा कि जैसे पैड अभी जो है वो सारे पैड्स, अभी कई सारे ब्रांड्स मार्केट में आते हैं, तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कौन से ब्रांड को यूज़ करें या फिर किस तरीके के पैड, या फिर कोई आप ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि ये चीज़ें अगर उस पैड में रहे तो ही आप उसको यूज़ करो? देखिए, पैड का किसी ब्रांड का बोलना तो हो जाएगा मैं किसी कंपनी का एजेंट कंपनी हूँ। के एजेंट। हाँ, तो वो बोलना उचित नहीं है। जी। लेकिन आपको उसमें चेक क्या करना है, थैलेट्स ना हो, ओके। पैराबिन ना हो, ओके। PARABEN पैराबिन, ट्रैक्लोसन पहले पैड में डाला जा रहा था एंटीसेप्टिक के कारण। जी। ट्रैक्लोसन जो टूथपेस्ट में होता है वो भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कायदे से टूथपेस्ट। तो ये ना हो, जेल लोडेड पैड जो होता है वो ना हो आपका, ओके। सिंपल फोम एब्जॉर्बिंग पैड, दैट इज ओके, सफिशिएंट। ओके। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि क्यों ट्रेनिंग की जरूरत है, कि मैक्सिमम लोगों को लगता है एक सुबह पैड लगा कर निकले, घर आके रात को पैड चेंज करें। हाँ जी, हाँ जी। इतना लॉन्ग स्टैंडिंग पैड के लिए आपको कैसे कोई देगा? कब कितनी देर में चेंज कर लो, बेहतर है चेंज कर लो अपने Right, ऑफिस में, right. rather than कोई केमिकल का इस्तेमाल हो और ये लॉन्ग ड्यूरेशन पैड आपको बिल्कुल बिल्कुल। उसको ना करें। सर, बहुत लोगों की मेंटालिटी होती है, मतलब बहुत सारे वुमेंस की मेंटालिटी होती है कि उनका अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा नहीं है तो वो करते हैं कि एक पैड यूज़ किया है तो वो कंटिन्यू रखे, तो उसके भी यूट्रस कैंसर के कारण बन सकते हैं, राइट? बिल्कुल। कैंसर और PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, इन्फेक्शन। देखिए, अगर कम भी ब्लड आ रहा है, ब्लड बाहर आया, ब्लड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक मीडियम, ओके। इसको समझने की जरूरत है। कोई भी बैक्टीरिया एक ड्राई सरफेस पे ग्रो नहीं करेगा, ओके। अगर वेट है तो ग्रो करेगा, नंबर 1। राइट। अगर ब्लड है उसके ऊपर तो उसको फूड भी मिल गया, वेट भी हुआ और फूड भी मिला, तो बैक्टीरिया फास्ट ग्रो करेगा। जब बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करेगा तो आपके पैड से उठ के कहाँ जाएगा? एक्सेस मिल जाएगा राइट, यूट्रस में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यूट्रस में जाने के बाद जो इन्फेक्शन कराता है उसको हम कहते हैं PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। अनएक्सप्लेन जो कई महिलाएं दर्द बताती हैं कि नीचे के हिस्से में या बच्चेदानी में या साइड में दर्द होता है, दैट इज PID। राइट। इंडिया में अनडिटेक्टेड PID भरे पड़े हैं, राइट। और यंग लड़कियों में अगर PID हो जाए तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। राइट सर। तो इसलिए कम भी ब्लड आ रहा हो तो ब्लड स्टेन होने के बाद बहुत देर तक पैड नहीं लगाना है, चेंज करना है ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो उसमें। कितने आवर्स का गैप होना चाहिए सर? जब पैड आपका स्टेन हो जाए उसको मैक्सिमम 2 घंटे, ओके। 2 घंटे से ज़्यादा रखें बैक्टीरियल ग्रोथ, ओवर ग्रोथ होगा और बैक्टीरिया अंदर जाएगा। ओके। ओके सर, अभी जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वॉश निकलते हैं या सोप आता है, तो क्या हमें उसको यूज़ करना चाहिए? देखो, इसमें 1-2 चीज़ का ही इस्टेब्लिश रोल आया है, Okay. जिसमें सिट्रिक एसिड जो आपके नींबू में है उसका एक वॉश है। ठीक है। केमिकल वॉश इज नॉट रिकमेंडेड। Okay. अल्टीमेटली
वेजाइना इज ए ओपन एरिया, उससे Right. कोई भी चीज़ आप देंगे एब्जॉर्ब होगा। जी और अगर मेंस्ट्रुएशन का टाइम है तो यूट्रस ओपन होता है, बिल्कुल बिल्कुल तो ये आपका एब्जॉर्ब होगा। बिल्कुल तो कोई भी केमिकल इस्तेमाल ना करें। जी एंशियंट टाइम से नींबू पानी में मिला के इसका क्लीनलीनेस ऑलरेडी चल रहा था इंडिया में। ओके तो इसी का वॉश आता है, नाम लेना उचित नहीं है, मतलब लोग सर्च कर लेंगे। बिल्कुल, सिट्रिक बिल्कुल। एसिड, लैक्टिक एसिड, ओके बेसिकली है क्या कि वेजाइना का पीएच स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए, जी तब इन्फेक्शन नहीं होगा। ओके डायबिटिक रोगी में या जो लोग प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं उनमें वेजाइना का पीएच न्यूट्रल या अल्कलाइन होने लगता है, जी उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, फंगस ग्रोथ करता है। आपको उसी को एसिडिक रखना है। ओके तो वॉश करना है तो सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इस तरह की चीज़ों से वॉश करें ताकि पीएच एसिडिक मेंटेन रहे। ओके एज सच केमिकल वॉश की जरूरत नहीं है। वेजाइनल सिक्रीशंस में ऑलरेडी इतने डिफेंस सिस्टम जो मैंने बताया बॉडी के अंदर है, सेल्स होते हैं, मिकोजा होता है जो ऑलरेडी इन्फेक्शन से आपको बचाता है। राइट सिर्फ पीएच एसिडिक रहे, इतनी कोशिश कर लें, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। ओके डॉक्टर, हाइजीन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर पीरियड्स के टाइम पे क्या प्रोसेस होना चाहिए अपने आप को हाइजीन रखने के लिए? और उसमें भी एक और क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूँगी, हमें क्या खाना चाहिए ऐसे कि हम अपने आप को हेल्दी रख सकें उस टाइम पे? इसी के लिए मैं कह रहा था जो कि स्कूल एज में हमें इंट्रोड्यूस Awareness, करना चाहिए अवेयरनेस, ये बहुत ज़रूरी है। आपने अच्छा सवाल किया। हाइजीन एंड फूड दोनों के लिए प्लांट बेस्ड फूड ऑलवेज आपका प्रोटेक्टिव होता है, फीमेल हाइजीन, जी। फीमेल हेल्थ के लिए। उसके बाद जो प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, आपका पाम ऑयल, जी ओमेगा 6 फैटी जी, एसिड जी, जो जी, देता है, ये सब आपके लिए प्रो इन्फ्लामेटरी है। ओके ये आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ओके इसको हटाना चाहिए। जी एक्सेसिव शुगर नहीं लेना चाहिए। ओके हाँ, एक्सेसिव शुगर आपको हर समय इन्फ्लामेटरी स्टेट में डाल के रखता है जी और ये आपके इन्फेक्शन को बढ़ाएगा। जी मेंस्ट्रुअल, ये तो फूड रिलेटेड हो गया। मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जो बात है, क्लीनलीनेस, चेंज ऑफ पैड, देन क्लीनलीनेस पे बहुत स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग हो, ऐसे ट्रेनिंग दी जाए कि जैसे वेजाइना इज एन ऑर्गन, ओके इसमें पार्ट्स को कैसे क्लीन करना है। कई लोग शेविंग, जो हेयर रिमूवल के लिए कई केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जी उस केमिकल के कारण उनको मेजर स्किन प्रॉब्लम होती है। जी 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 दूसरा, एक्सेसिव फैट जो होता है फोल्ड में, उसमें फंगल इन्फेक्शन हुआ रहता है, उनको पता नहीं चलता है। तो वहाँ पे थाई एरिया में और लोअर एरिया में फैट एक्सटेंड ना हो ताकि वहाँ फंगल इन्फेक्शन ना हो। अगर Okay. फिर फंगल इन्फेक्शन, तो आपको मिरर चेक, जिसको मैं करता हूँ कि बाथरूम जाएं तो मिरर में इन एरिया को चेक करेंगे, डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं। खासकर अगर फीमेल की टमी आ गई हो तो नीचे एग्जामिन नहीं कर पाते, Right, right. तो मिरर का सहारा लें, उन एरिया को इंस्पेक्ट करें। एग्जैक्टली अगर मान लीजिए कुछ हो रहा है तो डॉक्टर से मिलें, कुछ एंटी फंगल पाउडर और इस तरह की चीज़ें दी जाती है, उसका इस्तेमाल करके उसको करेक्ट करें। जी 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 फंगल इन्फेक्शन यही बढ़ जाएगा तो आपके अंदर पहुंचेगा। ओके इस तरह की चीज़ें करनी है। दूसरा, सिंथेटिक कपड़ों का इस्तेमाल ओके लोअर एरिया में हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, लोअर एरिया में भी और ब्रा के फॉर्म में भी, ओके क्योंकि ब्रेस्ट का भी नीचे का फोल्ड जब होता है तो उसमें फंगल इन्फेक्शन कॉमन होता है। ओके ओके तो सिंथेटिक कपड़ों का इस्तेमाल वहाँ ना करें। ओके तो ऐसे सर टाइट कपड़े, क्योंकि वुमेन में तो ये इट्स वेरी कॉमन कि वो टाइट कपड़े पहनती हैं, चाहे वो अगर ब्रा का यूज़ कर रही हैं या फिर किसी भी चीज़ में अगर वो टाइट कपड़े पहनती हैं, तो क्या इसका भी साइड इफेक्ट होता टाइट है? कपड़े पहनती है, अगर उसमें कॉटन हो ओके तो स्वेट को, पसीने को एब्जॉर्ब कर लेगा, ओके कोई दिक्कत नहीं है। जी लेकिन सिंथेटिक को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, राइट उस पे और रब करेगा तो एग्जैक्टली स्किन एब्रेजन होगा, स्किन छिल जाएगी, इन्फेक्शन के लिए प्रोन होगा। ओके इसलिए मैं सिंथेटिक कपड़े को अवॉइड करता बट डॉक्टर, अभी तो जो हम ब्रास वगैरह नॉर्मली यूज़ करती हैं गर्ल्स, उसमें कप होता है, तो मैंने सुना है कि जो कप हम यूज़ करते हैं अगर आप रात को उसको पहनकर सो गए तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर का कारण बनता हूँ। है। हाँ, ये मिथ है, मिथ है? मिथ है। कप से ब्रेस्ट कैंसर का कोई रिलेशन नहीं है। ओके लेकिन जो आपने बात सुनी है कि रात को उतारना है, वो कप हो अनकप रहा हो, हम कहते हैं कि 6 to 8 आवर्स ब्रेस्ट को नॉर्मल टेम्परेचर पर रहने दो। ओके नॉर्मल टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर। ओके जब भी हम फीमेल ब्रेस्ट पहन रही हैं, मेल अंडरगारमेंट्स पहन रहे हैं, तो टेस्टिकल का टेम्परेचर भी बॉडी टेम्परेचर के टच में होकर ज़्यादा रहता है, उसको भी 6 से 8 घंटे नॉर्मल टेम्परेचर देना चाहिए। राइट तो मेल के लिए लोअर अंडरगारमेंट्स और फीमेल के लिए अपर अंडरगारमेंट्स हटा देना सोने के समय, ये रिकमेंडेड है। ओके डॉक्टर 9 इयर्स 9 ईयर्स But sir- मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है उसी समय फीमेल सबसे, मतलब लड़कियां, बच्चियां हमारी सबसे रिसेप्टिव उसी समय होती हैं।
बट सर जो माँ होती हैं वो बहुत कंसर्न होती हैं कि अर्ली एज में उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए, तो एक बात बताइए, सेक्स को इसीलिए तो माँ नहीं देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सेक्स को इतना बड़ा स्टिग्मा जो बना के भारत में रखा है, हमारा सृजन कहाँ से हुआ? बिल्कुल वहीं से। सेक्स से। हाँ जी, फूल कहाँ से बने, फल कहाँ से बने, पशु पक्षी कहाँ से बिल्कुल बने? सर। जो सबसे बड़ा सत्य है मौत के बाद, वो है सृजन। राइट, सृजन है तभी तो मौत है। सृजन, बिल्कुल बिल्कुल। उस सृजन का सोर्स, ऑरिजिन है सेक्स। तो आप उसी पे बात करने से क्यों घबराते हैं? बिल्कुल दूसरा, आप घबराते हैं मौत से बात करने में, तो जी। जो दो सत्य है उससे घबराते हैं। तो आप माया की जिंदगी में जीना चाहते हैं और बच्चों को भी उसी में रखना चाहते हैं। मेरा तो बस चले तो बचपन से बच्चों को रियलिस्टिक ग्राउंड पे सृजन, उत्पत्ति का तरीका, उत्पत्ति का रास्ता और मौत मतलब आर्ट ऑफ डाइंग, ये मैं सिखाऊं। आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने की जरूरत नहीं है, आर्ट ऑफ डाइंग सिखाइए। ये बच्चे हर दिन जिएंगे और यही बच्चे हमारे क्रिएटर होंगे। राइट सर। है क्या कि आप इतना ज़्यादा सेक्स को एक स्टिग्मा बना के रखते हैं, पूरे समय बच्चों के दिमाग में वही घूमता रहता है। राइट, और उसके बाद उससे निकलने के लिए बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? अब आपने पूरा रोक लगा के रखा। अब उस दिन 300 करोड़ रुपए की शादी करी। शादी का पर्पस क्या था? कि अब जाइए आप इनके साथ सेक्स कीजिए और अगली संतति का उत्पन्न करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल यही किया। राइट, 300 करोड़ खर्च किए। बिल्कुल। तो आप जब करें, लाइसेंस दें, तो ये कानूनी हो गया। ओके, और जिसकी पढ़ाई में कराने कह रहा हूँ कि बचपन से साइंस बेस्ड इसकी पढ़ाई कराओ। सेक्सुअल ऑर्गन है, जस्ट लाइक एनी ऑर्गन है। हार्ट की पढ़ाई कराने में क्यों नहीं मना कर रहे हो? बिल्कुल ब्रेन पढ़ाई करने में क्यों नहीं मना कर रहे हो? ह्यूमन स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हो, लेकिन कह रहे हो बस प्राइवेट पार्ट को मत पढ़ाओ। क्यों? जी, ऑर्गन है। बिल्कुल इस बच्चे की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी और ये बच्चा फिर एक साइंस के दिमाग से सोचेगा। जी जी जी। डेनमार्क अभी मैं था, डेनमार्क में आपको आश्चर्य होगा कि सब जीरो टेम्परेचर पे सुबह लोग स्विमिंग कर रहे थे ओके और लड़के लड़कियां सब नहा रहे हैं पूरी तरह से निर्वस्त्र। ओके, निर्वस्त्र मतलब कोई उनके ऊपर गारमेंट नहीं है। भाई वहां पे क्यों नहीं रेप हुआ? बिल्कुल भाई ये सोच है, आपकी सोच है। तब डेनमार्क उस लेवल पे सोच पाया, इन चीजों से उठ चुका है। राइट, अब जिसका जिससे संबंध है वो उसके साथ संबंध बनाए, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल लेकिन ऐसा नहीं कि आप दूसरों से संबंध बनाते फिरेंगे। राइट राइट राइट। बट सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये वाला स्टैंड किसे लेना चाहिए, पेरेंट्स को या फिर पेरेंट्स को कोई पर्सन ढूंढना चाहिए जो उनको ये इन्फॉर्मेशन दे? पेरेंट्स को। देखिए हमारी परंपरा क्या रही भारत की, गुरुकुल की परंपरा थी। पहले बच्चे को भेजा जाता है तो गुरुकुल पढ़ने, और जब जनेऊ दिया जाता था, ब्राह्मणों में एक संस्कार था, योग पवित्र संस्कार, जनेऊ जब दिया जाता था तो पिता गुरु बनते थे। पिता क्यों गुरु बनते थे? उस समय पिता वो सारी चीजें बता देते थे अपने बेटे को कि जो एक वयस्क होने पे तुम्हें पता होना चाहिए जी। वो चाहे योग हो चाहे वेद हो, सबकी एक तरह से दीक्षा पिता से ट्रांसफर होती थी कि अब ये तुम्हारे पास ट्रांसफर हुआ, गृहस्थ जीवन तुम्हारे हवाले, अब मैं अब चल रहा हूँ वानप्रस्थ की तरफ जी। तो इस परंपरा में पिता ही तो थे, जी। सिमिलरली माँ थी बच्चियों के लिए। तो ये पेरेंट्स सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। उसका कारण ये है कि बच्चे सबसे ज़्यादा पेरेंट्स के पास रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स सबसे ज़्यादा दूरी बना रहे हैं जी। बच्चों से छुपा रहे हैं। अच्छा, ये बच्चे जब बड़े होंगे, जब जवान होंगे, तो क्या उनको नहीं पता चलेगा जो आप छुपाए हुए थे? बिल्कुल पता चलेगा। फिर वो क्या करेंगे? वही करेंगे जो आपने उनके साथ किया, वो अपने बच्चों के साथ करेंगे। राइट। तो ये अनवरत श्रृंखला कब तक चलनी है? बिल्कुल, इसको रोकनी है। Right. इसे रोकनी चाहिए और इन चीज़ों को इतना छोटा बना देना चाहिए कि एक सृजन का माध्यम सेक्स है, वहीं तक सीमित हो जाएगा। फिर कोई भी सेक्स का दुरुपयोग नहीं करेगा, कोई भी बलात्कार नहीं होगा, बिल्कुल वहीं रुक जाएगा, क्योंकि इतना इनसिग्निफिकेंट, इसका महत्व ही खत्म हो जाएगा, जी। रुक जाएगा। अब ये दिमाग जो पूरे टाइम इंसान का सेक्स में उलझा है, वो लगेगा इनोवेशन में, क्रिएशन में। राइट। फिर इनलाइटनमेंट की बात होगी, अध्यात्म की बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर, एक क्वेश्चन ये है कि ब्रेस्ट कैंसर होता है या यूट्रस कैंसर होता है, ये किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में होता है या फिर कभी भी हो जाता है? देखिए, पहले ब्रेस्ट कैंसर हम लोग 55 साल से ऊपर में देखते थे। ओके। लेकिन अभी ब्रेस्ट कैंसर डे बाय डे इंडिया में खास करके उम्र इसकी कम होते जा रही है। और जो यंगेस्ट फीमेल मैंने देखी है ब्रेस्ट कैंसर, 18 साल की अनमैरिड लड़की, स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर।
तो इसलिए अब कहना कि किस उम्र में होगा बड़ा मुश्किल हो गया है। लाइफस्टाइल के चेंजेस, जेनेटिक चेंजेस बहुत सारे हो गए। एंडोमेट्रियल कैंसर अभी भी पोस्ट मेनोपॉजल 45-50 साल के बाद ही देखने को मिल रहा है, एंडोमेट्रियल कैंसर। जी जी जी। और सर्विकल कैंसर डिपेंड करता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या मैरिज की एज, उसके 10 से 15 साल बाद, अगर फीमेल ने ध्यान नहीं दिया तो 10 से 15 साल के बाद होता है। सर, अगर हो गया है किसी को कैंसर, तो उसको कैसे वो रिड्यूस कर सकते हैं? ये बहुत मतलब इट इज़, आई गेस इट इज़ वेरी मेन क्वेश्चन कि बहुत लोगों को हो जाता है और उनको पता भी नहीं चलता, और जब तक पता चलता है तो उन्हें पता नहीं होता, क्योंकि उनको कहते हैं कि मेडिसिन स्टार्ट हो गया तो कुछ नहीं कर सकते। मैंने ऐसे भी सुने हैं। तो वो क्या करे उसको कम करने के लिए? आप अपने क्वेश्चन को जरा अच्छे से बताएं कि क्या पूछना चाह रहे हैं। मेरा पूछना ये है सर कि जो कैंसर अगर किसी को हो गया है तो फिर वो उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं? कैंसर की डायग्नोसिस बार बार मैंने कहा, कैंसर रोकना है जी। और अगर हो भी गया है तो अर्ली डिटेक्ट करना है, शुरुआती। ओके। जो चीज़ें मैंने बताई, डोंट पैनिक, टेक सेकेंड ओपिनियन, जी। ट्रस्ट योर डॉक्टर, डोंट जी। ब्लाइंड ट्रस्ट, जी। ये करते हुए आप मॉडर्न मेडिसिन का जो इलाज है तो करना है। लेकिन बिल्कुल सेंसिटिविटी के, संवेदनशीलता के साथ डॉक्टर से डिस्कस करना है कि मेरा जो इलाज आप कर रहे हैं इससे मेरे ठीक होने की उम्मीद है या नहीं है। एट द सेम टाइम जो कैंसर बदनाम है, कैंसर ठीक नहीं होता है, ये बदनाम है ना। राइट। अब इसको मैं उपमा के तौर पे समझाता हूँ। ओके। आपने कहीं देखा धुआं हो रहा है जी। तो आग होगी कहीं। जी 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 जी। आपने पानी का बाल्टी उठाया, धुएं पे मारा, धुआं थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। बिल्कुल। कैंसर का मेन इलाज जो आप कर रहे हैं आज, ये धुएं पे पानी मारने के बराबर है। जी। लेकिन आग कहीं और जल रही थी, आपको पता नहीं चला, उस आग का आपने कुछ नहीं किया, आग फिर से तेज हुई, फिर धुआं वहीं पहुंच गया, जी। कैंसर रिलैप्स हो गया। यही है ना। तो कैंसर के इलाज की जो फिलॉसफी है कि धुआं तो बुझाना है लेकिन आपको आग भी बुझानी है। राइट राइट। तो अब क्या है, मॉडर्न मेडिसिन का जो इलाज है वो सारी चीज़ों पे काम कर रहा है। एट द सेम टाइम बार बार मैं कहता हूँ, कैंसर कोई बीमारी नहीं है। जी। कैंसर को बीमारी का नाम इसलिए दिया हुआ है, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, क्योंकि इसकी दवा बनाई हुई है, इसलिए इसको बीमारी कहा जा रहा है। जी। एक्चुअल बीमारी मॉलिक्यूलर हेल्थ है। राइट। मॉलिक्यूलर हेल्थ जो आग है, मतलब सेल के अंदर ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, एक्चुअल बीमारी वहाँ है। बिल्कुल। और सारी बीमारियों की जड़ ही वो है। एग्जैक्टली। लेकिन इसकी दवा नहीं बन सकती है। ये जो समस्या है ये फूडेबल है। राइट। मतलब आपके खाने पीने से, खाने पीने में सारा, सिर्फ आहार नहीं, मेंटल फूड भी, ओके। विचार, व्यवहार, बिल्कुल सर। सारी चीज़ों का उस पर असर होता है मॉलिक्यूलर हेल्थ पे। तो जब ऑन्कोलॉजिस्ट ट्रीट कर रहा हो, हालांकि एक होलिस्टिक अप्रोच में हर समय चाहता हूँ कि मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, योगा सब एक टेबल पे बैठें और उस मरीज का इलाज करें। राइट। तो मॉलिक्यूलर हेल्थ भी ठीक करें और जो मेन ट्यूमर है उसको भी ठीक करें। Right. इस मरीज का कैंसर भी ठीक होगा, कभी रिलैप्स नहीं करेगा। राइट। डॉक्टर, मॉडर्न मेडिसिन आपने मैं 2 बार मैंने सुना कि आपने मॉडर्न मेडिसिन का यूज़ किया। मैंने कई देखे कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी होते हैं और लोग आजकल बहुत ज़्यादा आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं और बिलीव भी करते हैं। तो इन दोनों में आप क्या रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई भी एक विधा संपूर्ण नहीं है। ओके। चाहे मॉडर्न मेडिसिन हो चाहे आयुर्वेद हो। जो ये फॉल्स क्लेम कर रहा है उसको तो मैं हर जगह आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई भी एक विधा, आयुर्वेद ही सही, अगर ये रिकमेंड करता है कि मैं मरीज ठीक कर दे रहा हूँ सिर्फ आयुर्वेद की दवा से, उसको मैं चैलेंज देता हूँ। मरीज दिखाए मुझे, मैं चेक करूँगा, मैं उसकी जांच करूँगा, वो इलाज करे, मैं मॉनिटर करूँगा और ठीक हो जाएगा, मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ के उसको फॉलो करूँगा। ओके। लेकिन वो गुमराह कर रहा है कि पब्लिक एक विधा से डर गई मॉडर्न मेडिसिन से कि खर्चीला है, कीमोथेरेपी टॉक्सिक है, जो भी रीजन रहा, तो वो दूसरे को ट्राई करने लगी। तो आयुर्वेद ट्राई हो गया। आयुर्वेद का जहाँ रोल है, पढ़े लिखे डिग्रीधारी वैद्य सच्चाई बताते हैं। ओके। जो व्यापारी हैं आयुर्वेद के, वो गुमराह करते हैं। आयुर्वेद कभी क्लेम कर ही नहीं रहा है कि सिर्फ दवाइयाँ दे के या खाने को ठीक करके मैं कैंसर ठीक कर दूंगा। कुछ खाने को दे के कह रहे हैं कैंसर ठीक करने, उनके पास मैं जाके चेक करके आ चुका हूँ, एक भी कैंसर का रोगी ठीक नहीं हुआ, कोई भी सेकंड विजिट का रोगी नहीं था। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ खाने का रोल है, तो मैं तो खुद कह रहा हूँ खाने का कहाँ रोल है, आयुर्वेद का कहाँ रोल है, योग का कहाँ रोल है, नेचुरोपैथ का कहाँ रोल है, सबको मिलाना है ताकि हॉलिस्टिकली हम कैंसर को क्योर कर दें, दोबारा ना बने। बिल्कुल। अगर ये कर दिया तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा।
बिल्कुल। डॉक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या कैंसर ठीक होने के बाद फिर से कैंसर होने के चांसेस होते हैं? एग्जैक्टली वो धुआं आग वाली थियरी, हाँ हाँ। कि आपने धुआं पे काम कर लिया, आग नहीं किया तो दोबारा कैंसर आ जाएगा। ओके। अगर ऑन्कोलॉजिस्ट ने आग को भी बुझा दिया तो दोबारा नहीं आएगा। कैंसर आम बीमारी की तरह ठीक होता है। मेरे हजारों मरीज हैं जो पूरी तरह क्योर हैं, स्वस्थ हैं, जिनको दोबारा कैंसर नहीं आया है। राइट। डॉक्टर, आजकल लोग अपने ब्रेस्ट को बढ़ाने के लिए कुछ मतलब कुछ Fat यूज़ graft करते करते हैं, हैं। राइट? तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? फैट ग्राफ्ट कराते थे। हाँ जी। फ्रांस में उस पर प्रॉपर स्टडी हुई जिसमें देखा गया स्टेम सेल ये करके ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाया। एक ब्रेस्ट इम्प्लांट कराते थे, एक कंपनी को सू कर दिया फ्रेंच, इसमें लीगल सूट हुआ जिसमें उसमें ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा था, बंद हो गई कंपनी। तो मेरा देखो क्या कहना है, आपके खास करके आप तो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, प्रकृति ने जो बनाया जी। तो क्या किसी बाग में सारे फूल एक रंग के हैं? बिल्कुल नहीं। सारे फल एक ही साइज के बिल्कुल नहीं डॉक्टर। हैं? सारे इंसान एक तरह दिखते हैं? नहीं। क्यों किसी को वैसा ही बनना है जो उनके ख्वाब में है? लिप्स पाउट कराना है, क्यों कराना है? जी। आपके चेहरे पे जैसा आप बन के आए हो ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? इसका रीजन Right. क्या है? साइकोलॉजिकल लेवल पे आप सोचो, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। उनको बचपन से कह दिया गया आपकी हाइट छोटी है, गोरा ही अच्छा कहा जाएगा, काला क्यों नहीं अच्छा कहा जाएगा? पतला ही अच्छा कहा जाएगा, मोटा क्यों नहीं अच्छा कहा जाएगा? राइट। कॉम्प्लेक्स बनाया गया। सबसे पहले इसलिए मैं कहता हूँ स्पेशली औरतों को, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। स्टार्ट लविंग अपने आप से मोहब्बत करो। जी। मैक्सिमम औरतों की समस्या क्या है? वो मोहब्बत दूसरों से उम्मीद कर रही है, बॉयफ्रेंड से, पति से, बेटे से, बाप से। जी। पहले अपने आप को मोहब्बत कर लो, तब तो दूसरे मोहब्बत करेंगे। तुम बिल्कुल। अपने को मोहब्बत नहीं करोगे तो उस बॉडी को दूसरा कौन मोहब्बत करेगा? बिल्कुल। फर्स्ट लव योरसेल्फ राइट। एंड लव टू द एक्सटेंट कहे कि नार्सिसिस्ट हो गया, नार्सिसिस्ट बनना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि इतनी मोहब्बत करो कि जनरली आपको फील हो कि यस आई डिजर्व, आई एम बिल्कुल। वर्थफुल। राइट राइट। मेरी कोई कीमत है। कीमत से डॉक्टर। मतलब नॉट पैसे की कीमत, मतलब मैं कुछ कंट्रीब्यूट करती हूँ घर के लिए, बिल्कुल। समाज के लिए, मैं जैसी दिखती हूँ अच्छी हूँ। और अपने हेल्थ को एक रिलीजन बनाओ, कल्ट बनाओ। बिल्कुल डॉक्टर। दूसरे बाबाओं को फॉलो मत करो, राइट। वो तुम्हें गुमराह करते हैं। बिल्कुल। आप अपने को स्वस्थ करो। अगर महिलाएं ये करने लगी, आप सोचो, बिल्कुल सर। वो एक वो तो लीडर ऑफ द सोसाइटी होगी हमारी। बिल्कुल, एक तो मराठी में कहा जाता है सर, मुलगी शुक्ली प्रगति झाली, कि एग्जैक्टली कि एक बार एक औरत सीख जाती है, एक लड़की सीख जाती है, तो वो अपने अपने पूरे परिवार को सिखा देती मैंने है। इसलिए कहा पिवट ऑफ द फैमिली है। या और मानो ना मानो, घर की औरतों की बात सभी मानते हैं, पति भी मानता है, बेटे Agree, भी मानते हैं, agree. बाप भी मानता है, सब मानता है। अगर वो सीख गई तो अपने खाने के, घर के सिस्टम में सब में बदलाव आ जाएगा। बिल्कुल। उन्हीं को हमें फोकस करना है। ग्रेट सर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉडी में जो डेफिशिएंसी होती है, क्या उसके लिए हमें फूड सप्लीमेंट्स का यूज़ करना चाहिए, या हमें ऑर्गेनिक फूड या सैलेड वगैरह इनसे अपने बॉडी की अगर डेफिशिएंसी को अपफ्रंट कंप्लीट मुझे करना चाहिए? पूछेंगे तो मैं रिकमेंड करूंगा नो फूड सप्लीमेंट। नो फूड सप्लीमेंट। सप्लीमेंट द फूड, ओके नॉट फूड सप्लीमेंट। ओके। अब इसका क्या मतलब है समझिए। आज खाना क्या हो गया आपका? चावल, दाल, सब्जी, ठीक, कार्ब ज़्यादा है ना। मैं कहता हूँ सब्जी, दाल, चावल, ओके। कार्ब कम कर लो, सप्लीमेंट द फूड। हाउ? फर्स्ट टेक फाइबर। एक फ्रेंच साइंटिस्ट है, इनॉस पे बड़ी अच्छी किताब लिखी उसने, उसको कहा जाता है ग्लूकोज गॉडेस। उसने लिखा फर्स्ट टेक फाइबर। फाइबर, सलाद, पालक, जो भी साग सब्जी ये खाएं पहले, उसके बाद दाल, छोले, राजमा, जो भी आपको खाते हैं, जी। प्रोटीन, फैट। उसके बाद लेना है कॉम्प्लेक्स कार्ब, ओके। मतलब बिना केमिकल के, बिना पॉलिशिंग वाले चावल, रागी, ज्वार, बाजरा, इस तरह के जो फाइबर वाले आपके जी, जी, मिलेट्स जी, हैं, जी। ये ले लें। कम एडिशनल रीजनल एंड सीजनल फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स। रीजनल खाएं एंड सीजनल खाएं। अब नॉर्थ इंडिया में रहने वाले किस लिए एवोकाडो और कीवी खाते हैं? आप बताइए, इंडोनेशिया से या कहीं से एवोकाडो कीवी अगर मंगवा के आप खा रहे हैं तो कैसे पहुंचाया जा रहा है? वैक्स कोटिंग होगी, फॉर्मलिन स्प्रे होगा, केमिकल, ताकि मेंटेन रहे आपके यहाँ तक। बिल्कुल बिल्कुल। आप रीजनल फ्रूट्स खाएं। क्यों? जब क्लाइमेट उस तरह का होगा तब आम पकेगा, लीची पकेगी, जामुन पकेंगे, पपीता, केला, क्लाइमेट के हिसाब से आएगा। जी जी जी। तो आपके शरीर को जो उसमें सप्लीमेंट चाहिए वो आपको मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर। तो सप्लीमेंट द फूड, सप्लीमेंट द फूड। नॉट फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट आप पूछेंगे क्यों? हम
इंटैक्ट ले लें, अनलेस यू आर डेफिशिएंट, लैब टेस्ट में कुछ डेफिशिएंसी दिख रही है, तब तो उसमें सप्लीमेंट की जरूरत है। अदरवाइज आप ना लें। कभी कभी टॉक्सिसिटी नंबर 1, नंबर 2, जिस कैप्सूल में जिस टैबलेट में उसको जमा किया जाता है वो एक एक्स्ट्रा बर्डन है आपके शरीर पे। बिल्कुल बिल्कुल। जो नेचुरल सोर्स से आप ले सकते हैं, जितने बॉडी को जरूरत होगी बॉडी रखेगी, बाकी फेंक देगी। बिल्कुल। लेकिन वो बॉडी एक्युमुलेट करेगी। राइट। बट डॉक्टर, आज लोगों के लिए इजी हो गया है कि फूड सप्लीमेंट, बॉडी में कोई डिफिशियंसी है तो आप फूड सप्लीमेंट ले लो, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि ये प्रोटीन किस में मिलता है या फिर ये विटामिन किस में मिलेगा। तो लोग क्या कहते हैं कि अच्छा ये विटामिन की कमी है तो ये टैबलेट ले लेते हैं। फूड का तो लोगों को नॉलेज ही नहीं होता है। एग्जैक्टली। देखिए 2 साइंस है, न्यूट्रिशनल साइंस एंड फूड साइंस। हाँ जी। खेत से लेके हमारे मुंह तक जो खाने के साथ होता है दैट इज फूड साइंस। कैसे ग्रो किया गया, कैसे उसको निकाला गया, कैसे उसको बनाया गया, कैसे हमारे घर तक भेजा गया, और जो हम मुंह में लेते हैं इससे हमारे सेल के अंदर जब पहुंचता है दैट इज न्यूट्रिशनल साइंस। इसकी पढ़ाई सबको पता होना चाहिए। पहले एक सब्जेक्ट हुआ करता था, लड़कियां खास करके लेती थी, होम साइंस में ये दोनों टॉपिक था। जी। अब तो खैर खत्म हो गया। तो इसकी जानकारी हो, नंबर 1। नंबर 2, इस पर चर्चा हो। अफसोस क्या है कि डॉक्टर इसके बारे में जानता नहीं है। क्यों नहीं जानता है बताइए? एमबीबीएस की पढ़ाई में। हाँ, क्योंकि वो आई गेस जो एग्जैक्ट बीमारी होती है उसके लिए वो मेडिसिन देते हैं, दवा लिखने के लिए। राइट। न्यूट्रिशन के बारे में सिर्फ 19.6 आवर्स 5 साल के एमबीबीएस में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर नहीं जानता है। डाइटिशियन क्यों नहीं जानती है? डाइटिशियन को उसके बारे में मालूम है, डाइट के बारे में, लेकिन ह्यूमन बॉडी कैसे काम कर रही है ये नहीं मालूम है उसको। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों जो जान रहा हो उसको आना चाहिए, पब्लिक को अवेयर करना चाहिए। जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं आप, एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ रहा है आपका, या कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है। रागी में जितना कैल्शियम उससे ज़्यादा हमें कैल्शियम चाहिए नहीं। अगर हफ्ते में 2 दिन रागी आप खा लें, रोटी के फॉर्म में या राइस के फॉर्म में, आपको कैल्शियम चाहिए नहीं, दूध भी नहीं चाहिए इनफैक्ट। राइट। बिल्कुल। नेचुरल सोर्स से, नेचुरल मैं कहूँगा, ऑर्गेनिक नहीं कहूँगा, नेचुरल सोर्स से आपको सारे फूड सप्लीमेंट जिस एरिया में रहते हैं और जो डेफिशिएंट हो सकता है आपके पास उपलब्ध है। बिल्कुल। सिर्फ आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। और उसको बुद्ध ने कहा था माइंडफुलनेस, सचेतन। आपको सचेतन की अवस्था में रहना है। एटलीस्ट वेन एवर यू आर ईटिंग समथिंग, निवाला उठाते हैं मुंह तक लाने के लिए, 2 चीज़ें सोचनी है, इधर आई एम फीडिंग माई डिजीज और फाइटिंग अगेंस्ट इट। हर निवाले को, महिलाएं खास करके, वो बहुत लाइटली लेती हैं। फ्रिज में कुछ रखा था उठा के खा लिया, खाना नहीं बनाएंगे। अरे क्यों ऐसा कर रही हैं? जब भी आप कुछ खा रही हैं देखिए कि आप बीमारी को बढ़ा रही हैं, बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ा रही हैं। ये याद रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, बहुत मज़ा आया आपके साथ ये पॉडकास्ट लेके, और मुझे लगता है कि ऑडियंस को काफ़ी कुछ मिला होगा और बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे, क्योंकि हम बड़े बड़े चीज़ों पे बात कर लेते हैं बट हमारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते। तो मुझे लगता है कि इस एपिसोड के ज़रिए लोगों के बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं जब भी डॉक्टर साहब से नेक्स्ट टाइम मिलूंगी मैं उनसे ज़रूर ये क्वेश्चन करूंगी। ये आपने अच्छी बात कही कि आपके दर्शक कमेंट बॉक्स में लिखें वो क्या जानना चाहते हैं। हाँ जी। हम क्या जानते हैं, इससे क्या करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या जानना चाहते हैं बताएं, उसको पार्ट 2 में कवर किया जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर। तो आपके जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। एंड तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए ड्रीम पॉडकास्टर चैनल। थैंक यू।